नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। संसद का बजट सत्र, लेकिन न बहस न चर्चा, सिर्फ हंगामा। सदन के अंदर शोर शराबा, नारेबाजी और बार बार ठप पड़ती लोकसभा की कार्यवाही। हाल ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी बिना चर्चा, बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ध्वनि मत से पारित हुआ। विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी की स्पीच अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है और इसी नाराजगी ने पूरे बजट सत्र को जाम कर दिया है। ऐसे में सियासी टकराव के बीच स्पीकर ओम बिरला ने गतिरोध का हल निकाला। उन्होंने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई, जिसके बाद अब उम्मीद की किरण दिखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष को सच में अपनी बात रखने से रोका जा रहा था या फिर मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना था। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सदन में मचे सियासी संग्राम और गतिरोध पर अब विराम लगेगा। अगर सदन अच्छा से चलाना है तो हम पहले दिन से तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा मौजूद है स्टूडियो से बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी। स्वागत है अटल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। और बेहद खास मुद्दा है। मैं सबसे पहले सवाल राजीव जी आपसे ही लेना चाहूंगी। जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई जारी है और रोजाना बजट पेश होने के बाद से हम देख रहे हैं लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज कोशिश लोकसभा स्पीकर की तरफ से की जा रही है कि चलिए बैठा जाए और एक समाधान निकालने की कोशिश हो, लेकिन ये गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आता। सर, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं राजीव जी? क्या वाकई में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जायज सवालों पर बात ना हो ये मकसद है, या फिर कोई और वजह है जिस वजह से कार्रवाई चाहकर भी नहीं हो पा रही है? देखिए श्वेता, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोकतंत्र में एक संवाद बहुत जरूरी है। जहाँ सत्ता पक्ष की बात आनी चाहिए, वहाँ विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अब स्पीकर ने जो गतिरोध किया राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, प्रधानमंत्री का जवाब नहीं हो पाया, लेकिन जितना प्रधानमंत्री का सत्ता पक्ष का जवाब है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी होता है कि प्रतिपक्ष को भी इतना मौका दिया जाए कि वो बोले, अपनी बात करे। लेकिन जो मौजूदा गतिरोध में कह सकता है कि कोई सियासत भी आ भी है। आने वाले समय में कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपनी एक दिखाना चाहते हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता के जरिए सरकार पे दबाव बनाना चाहता होगा और सरकारी पक्ष को ये देखना चाहिए विपक्ष की आवाज भी कहीं सामने आए। अब बजट पर बहस नहीं है तो उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे स्पीकर ओम बिरला ने आज जो गतिरोध तोड़ने के लिए एक पहल की, उससे एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि हो सकता है कल से सदन सुचारू रूप से चले। पहले प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनकी प्रतिपक्ष की मांग भी यही थी कि उनको बोलने दिया जाए, तो हो सकता है कि उनको कल उनकी स्पीच हो, उनका अपना तर्क प्रस्तुत करें वो, और उसके बाद बजट पे बहस हो। बजट एक महत्वपूर्ण होता है, देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आम जनता बहुत उम्मीद करती है कि पक्ष विपक्ष उनके हित के लिए क्या क्या चीजें उठाते हैं। कहीं विपक्ष भी ऐसे अच्छी बातें उठाता है, ऐसे कोई इसमें दो राय नहीं कि वो पूरा हमेशा सियासत ही करता है या सत्ता पक्ष का विरोध ही करता है। कुछ चीजें आम जन के हित की भी सामने आती है, तो सरकार को उस पर एक मौका मिलता है कि उसमें कहीं सुधार कर सके। कुछ चूक रह गई हो, ऐसा तो है संपूर्ण होती हूँ, कहीं ना कहीं गलतियां भी होती होंगी से, उनको सुधारने का एक मौका ये एक देता है। तो विपक्ष की भूमिका विपक्ष को अपने ढंग से निभानी चाहिए। अब ये नारेबाजी, हंगामा, ये किसी भी मतलब स्थिति में हम इसको सुखद नहीं मान सकते। लोकतंत्र में आम जनता के हित के जो एक जगह बनी हुई है, तर्क वितर्क होते हैं, बहस होती है, उसमें से एक मंथन निकलता है और जनता के हित की चीजें सामने आती है। जी श्वेता, बिल्कुल ठीक है आपने सर की जनता के हित की चीजें, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मुद्दे पर बात की जाए, दोनों तरफ से बात रखी जाए। हंगामा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। अटल खंडेलवाल जी, अब देखिए जिस तरह की स्थितियां बन रही है, कोशिश दोनों तरफ से, हम किसी एक को नहीं कह सकते कि विपक्ष ऐसा कर रहा है इस वजह से हो रहा है, या सत्ता पक्ष के लिए सवाल उठ रहा है कि वो नहीं चाहती ऐसा हो रहा है। जब तक दोनों नहीं चाहेंगे सदन नहीं चल सकता है। तो किसकी मंशा नहीं है? श्वेता जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों पक्ष नहीं चाहेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि
जो सदन के अंदर लोकसभा, देश का लोकसभा है, वहाँ पर आपको बड़ा मर्यादित रहना पड़ता है, गरिमापूर्ण रहना पड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि भाई जो एक्चुअली नीतिगत फैसले हुए हैं बजट से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड, उन पे चर्चाएं होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर के, और आप ऐसी राहुल गांधी जी का आप रवैया देखिए, पहले तो वो टी शर्ट में आएंगे, कभी भी यार शब्द का यूज कर देंगे। अरे मतलब एक गरिमापूर्ण होता है, कभी भी किसी तरीके की भावभंगिमाएं ये तो बहुत छोटी चीजें, जिस तरह से गरिमा तारताल संसद के अंदर की जाती है, उसके सामने तो बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो एक बात बताइए कि जो पब्लिश नहीं हुई ये किताब, उसका उदाहरण देकर के, और वो बार बार कोशिश करते रहे, उन्हें मना किया गया कि ये पब्लिश नहीं हुआ है, इसको आप नहीं, क्योंकि वरना कांग्रेस टाइम में अब देखिए निशिकांत दुबे जी ने भी दुनिया भर की किताबें रख दी और उसका हवाला दिया कि भी एडविना नेहरू जी का डॉटर्स ऑफ एम्पायर, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। आप रेमिनेसेंस ऑफ नेहरू देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, जब आपको भी बुरा लगेगा, आपको न सुनने में अच्छा लगेगा और समय की बर्बादी होगी। बिल्कुल, ये वक्त दोनों तरफ से जाया किया जा रहा है। नहीं, लेकिन अब आप केवल एक बात देखिए कि अगर राहुल जी को समझाया भी जा रहा है, गणमान्य जितने भी हमारे जो सीनियर लीडर्स है, राजनाथ सिंह जी ने समझाया, सभी ने समझाया, और जिस तरह की आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और वो भाषण भी, अभिभाषण देने वाले थे, धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाले थे, लेकिन बकायदा ओम बिरला जी ने देखा कि हंगामे में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित घटना होने वाली है। एक स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर है सभी के, वो इस बात को प्रधानमंत्री जी को बताते हैं, और ये चीजें देखिए बाहर तक जाती हैं, विदेशों तक भारत की जो स्थिति है वो कमजोर बस यही सवाल, बिल्कुल ठीक है आपने कि ये जो तस्वीर जो एक नेगेटिव जाती है उसकी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, जिम्मेदारी दोनों की है, जिम्मेदारी दोनों की है। ये सोचना होगा कि ये प्राथमिकता में हमारे रहे, बाकी चीजें तो बाद में। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है। स्वर्णिम जी, कांग्रेस विपक्ष बार बार कहता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा, और आप लोग की एक ही मांग थी, आज भी जिससे हंगामा हो रहा था कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। आज जब मीटिंग हुई और ये बात रखी भी गई है, तो फिर इस बैठक में समाधान क्यों नहीं निकाला गया कि नहीं बोलने दिया जाना है, नहीं है, किस तरह से आगे की कार्रवाई? क्योंकि रोजाना वक्त ऐसे बर्बाद करना तो समाधान नहीं है। एक दूसरे पर आरोप और सवाल करते रहेंगे, लेकिन ये वापस तो ये वक्त नहीं आएगा। संसद का इस सत्र जिस तरह से एक एक दिन आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल श्वेता जी, हम भी यही बात कहना चाहते हैं कि ये सरकार को समझना होगा और ये सरकार को जानना होगा कि अगर देश की संप्रभुता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा, जमीन की सुरक्षा, इसको लेकर के अगर बात कोई उठाता है तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इससे भागने का कोई औचित्य नहीं। सरकार क्यों भागना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है? अगर कोई बात सामने आई है कि अगर टैंक चीन के हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे, हमला करने आ रहे थे, और उसको लेकर के अगर थल सेनाध्यक्ष को सही से सही समय पर जवाब अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ से या राजनाथ सिंह जी जो अभी हमारे मंत्री हैं, है ना, उनके यहाँ से अगर नहीं मिलता है और इस बात पर कोई चर्चा होना चाहती है, तो इसमें सरकार क्या भाग करके छुपाना चाहती है, यही सब लोग जानना चाहते हैं। और सीधी सी बात है, राहुल गांधी 3 दिन तो भाषण देने वाले थे नहीं, लेकिन वो बोल नहीं लें, इसको लेकर के तमाम मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद लग गए। आज बड़े मुद्दे देश में 2 उठे। एक तो देश की सुरक्षा का जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो ट्रंप के सामने नतमस्तक होकर के जो टैरिफ हटाने के लिए ट्रेड डील साइन की, उसको लेकर के जब देश के आत्मसम्मान पर अगर चोट पहुंची और उसको लेकर के अगर बात करना चाहते हैं तो क्यों रोकना चाहते हैं? क्या ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या ये देश के लोगों के हित का मुद्दा नहीं है? किसानों के हित का मुद्दा नहीं है कि अगर अमेरिका से अनाज आएगा तो हमारे किसान क्या करेंगे? इस मुद्दे पर अगर चर्चा से सरकार भागना चाहती है और बोलने नहीं दे, बोलने के लिए अगर कोई खड़ा हो नेता प्रतिपक्ष, वो भी चुन के संसद में पहुंचे हैं, कोई ऐसे नॉमिनेटेड नहीं है। जब पहुंचते हैं और उनको अगर रोका जाता है, पूरी सरकार अपनी ताकत लगा देती है उनको रोकने के लिए, तो निश्चित रूप से सरकार ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा। क्या फायदा है सत्ता को? हाँ। या फिर क्या नुकसान है अगर आप बोलेंगे? तो क्या विपक्ष क्या मानता है? विपक्ष केवल इतनी सी बात चाहता था कि इस पर सार्थक चर्चा हो और कोई भी अगर कमी रही है तो उस कमी को आप दूर कर सकते थे। आपने आज तक ये खंडन नहीं किया कि आज हमारे देश पर जो थल सेनाध्यक्ष ने अपने संस्मरण लिखे कि 4 टैंक्स चीन की ओर से देश पर हमला करने के लिए आ रहे थे, उसका खंडन नहीं हुआ है आज तक। सरकार के किसी भी अधिकारी से लेकर के मंत्री तक ने खंडन नहीं किया, क्योंकि संसद में झूठ नहीं बोल सकते। संसद में बोलते अगर कोई बात आई थी तो, लेकिन ये बात नहीं। उन्होंने बात क्या थी कि
ये नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले नहीं। सीधी सी बात है, ट्रेड डील पर जो भारत को नुकसान होने वाला है, 3% टैरिफ से अब 18% हो गई, उसके लिए माला पहन सकते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जवाब नहीं दे सकते और ये नहीं बता सकते, पूरी सरकार नहीं बता सकती। और एक दूसरे पर मंत्री जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो बताएगा, फलाना पेट्रोलियम मिनिस्टर बताएगा, कोई विदेश मंत्री के वो पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहा है विदेश मंत्री बताएगा। अरे किस जिम्मेदारी से भाग रहे हो? आपको यही जिम्मेदारी दी है संसद में, जवाब देइए। आपके राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हम निभा रहे हैं अगर, और जनता की आवाज बन करके अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो उनसे रोकने का भी आपको कोई अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की बात अभी यहाँ कही, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही आज कि लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा लगा स्पीकर को कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कोई एफआईआर दर्ज हुई। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक, एक बहुत बड़ा पद है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर चूक की बात आप करते हैं तो आपके पास ये कैसे इनपुट आया? कौन सी आपकी इंटेलिजेंस थी? पुलवामा और पहलगाम का तो इनपुट कभी आपके पास नहीं आया इंटेलिजेंस का। ये अगर आ गया तो इसमें किससे सुरक्षा को लेकर के खतरा था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक गृह मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं की? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई? ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये सब एक नाटक था, सब ढकोसला है। और इतनी सी बात थी केवल कि संसद में प्रधानमंत्री जी और सरकार की कारगुजारियों की पोल न खुल जाए, केवल इसलिए संसद की कार्रवाई को बार बार अटकाने का कार्य सरकार ने। राजीव जैन जी लगातार। राजीव जी, आपने सुना अटल जी ने भी, स्वर्णिम जी ने भी जो कहा, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बात अपनी रखी गई। लेकिन राजीव जी, जो संसद के अंदर की स्थिति क्या है वो आपसे जरूर समझना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बोलना चाहे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये नियम विरुद्ध है इसलिए उन्हें रोका जा रहा है? क्या उनका बोलना, क्योंकि हर चीज वहां पर दर्ज की जाती है, लिखित में होता है संसद की कार्रवाई में, वो इसके पैमाने में या पैरामीटर में नहीं आता इसलिए रोका जा रहा है? और अगर बोलने की परमिशन दे दी जाती है तो उससे क्या नुकसान है? आम जनता एक आम भाषा में इसे समझना चाहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए श्वेता, सीधी सी बात है, तो आम जनता का नुकसान होने वाला है। आम जनता तो ये जानती है कि उसके इशूज पर, उनके उसके मुद्दों पर वहाँ बहस नहीं हो रही है। लेकिन जो बोलने से रोका जा रहा है या सत्ता पक्ष को भी रोका जा रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे जिस तरीके से गुत्था हो रहे हैं, तो वो मतलब सीधे तौर पे मेरा तो ये मानना है कि ये सियासी ड्रामेबाजी है। इससे दूर होना चाहिए दोनों पक्षों। इसमें विपक्ष की जिम्मेदारी जितनी उतनी सत्ता पक्ष की भी है। अब जहां तक अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमले की आशंका लोकसभा स्पीकर जिस तरीके की बाहर आ रही है, तो उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं। स्वर्णिम जी, ये संसद के भीतर का मामला है, इसमें स्पीकर को कहीं कुछ सूचना मिली, उन्होंने प्रधानमंत्री को रोका, जैसा कि कहा जा रहा है समाचारों में आया तो उसकी एफआईआर, ये जिम्मेदारी फिर लोकसभा स्पीकर की भी है। यदि इस तरीके की चीज होती है तो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? संसद में कोई इस तरीके से चीज कर सकता है क्या? सांसदों पे कहा मतलब आप इस तरीके के मतलब आशंका जाहिर करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ कुछ व्यवहार कर दे या क्या कर दे। इसमें सबसे मर्यादित आचरण का कहीं ना कहीं बहुत उल्लंघन हो रहा है सांसदों की तरफ से। मतलब संसद के भीतर जो मर्यादाएं हैं, जो मर्यादित आचरण होना चाहिए, भाषा की, उसमें भाषा की मर्यादा भी ले लें। अमर्यादित भाषा का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब नारेबाजी है, तख्तियां लहराना, ये सब चीजें मतलब सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाली है। इससे सदन में गतिरोध उत्पन्न होता है। अब जिस तरीके से इतना समय लगा। ठीक है, स्वर्णिम जी कुछ कहना चाहते? राजीव जी आपकी बात पे। स्वर्णिम जी देखिए, मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। यही स्पीकर थे और संसद में एक कुछ भारी व्यक्ति घुस के उन्होंने गतिरोध पैदा किया था, कुछ हंगामा किया था, आपको भी याद होगा पिछले सत्र में। ये सारी चीज कार्रवाई हुई तो इस पे कार्रवाई हुई। लेकिन आज आप सांसदों पर, महिला सांसदों पर आप आरोप लगा करके आशंका जाहिर कर दो, ये उचित नहीं है। मैं इसको उचित नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी जो है उनको बोलने से रोक दिया जाए और कहीं राहुल गांधी जो है वो पुस्तक है जो हमारे थल सेना अध्यक्ष की, उनको भेंट ना कर दें। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं जानना चाहता हूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है हमारी, जो तय करती है संसद में क्या डिस्कशन होगा, किस बात पर चर्चा होगी, और उसको चेयर करते हैं लोकसभा स्पीकर खुद। और अनेक दफा ऐसा हुआ है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एजेंडा जारी कर दिया, उसके इतर जाकर के अनेक बिल सरकार द्वारा पेश कर दिए जाते हैं और पेश होने के साथ में बिना ही उस पर चर्चा कराए आनन फानन में उनको पारित भी करा दिया जाता है। अरे भाई, फिर जब चर्चा ही नहीं करानी आपको और जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करानी, तो फिर संसद में जो है उसकी गरिमा को तार तार करने वाले तो जो रोक रहे हैं इस चर्चा को वो लोग हैं, वो सत्ता पक्ष है। अटल जी देखिए, हर संसद का अपना एक रूल होता है और ये जो आप बोल रहे हैं, बिड़ला साहब ने कहा कि ये जो लोकसभा में बैठे हैं ये सांसद भी हमारे हैं। राष्ट्र की गरिमा, वहां पर यदि हंगामा होकर के
और किसी भी तरीके से कह रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं कराएगी। भाई इस एफआईआर में तो तब कराई जाती है जबकि कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह का कुछ करता, और एक सामान्य अगर हंगामा अगर किसी तरीका का हो और आप केवल भ्रम की राजनीति करने आए हो संसद में, जो दिख रही है जाने की बात है, उसकी गरिमा को बचाने की बात रहती है। लेकिन विपक्ष सवाल तो स्पीकर पर भी उठा रहा है। अब एक और बात बताइए कि ये कहते हैं कि भाई ये चाइना को लेकर के आशंकित है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई हेडरसन बुक रिपोर्ट 1963 में इसको भी प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन लिखी तो गई थी हेडरसन ने, उसने बताया था 1962 में क्या क्या हुआ, क्या उसकी भी डिस्कशन करते, कभी करने दी क्या? लेकिन हम हमेशा जो मर्यादित चीज है, जो हमारे देश का सम्मान बचा सकती है, हम उन चीजों को ही संसद में तो क्या गतिरोध ऐसी कायम रहेगा? और बात ये नहीं, अपनी बात पे अड़े रहेंगे और आप लोग अपनी नहीं, एक दूसरी बात और समझिए, अक्सई चीन की बात, अक्सई चीन कैसे गया चाइना के पास, आप क्या उसकी पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं? नहीं, अब देखिए आचार्य जेबी कृपलानी कौन थे? कांग्रेस के थे ना, नौगांव वाले हेमराज जिन्होंने इस्तीफा दिया 1958 में, खूब बोला नेहरू जी को। आज की बात न करके आप लोग इतिहास में जाते हैं, आज की बात नहीं, देखिए बात ऐसा है कि जब आपके बिजनेस रूल्स या जो बताए गए कि भी आप इस मुद्दों पे चर्चा करेंगे, उससे इतर होकर के और आप ऐसी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश करें जो कि राहुल जी का आचरण है कि ये सत्र शुरू होने से पहले विदेशी ताकतों के साथ कमजोर करने। राज्यसभा में हमने प्रधानमंत्री जी का भी भाषण देखा था, वो भाषण में उन्होंने कितनी मर्यादा रखी थी वो सबने देखी है, किस किस प्रधानमंत्री को क्या क्या बदनाम न करने की उन्होंने पूरी, आपने जो बात भाषण था ना वो हमने सुना है। और बिजनेस रूल्स की बात करते हो तो बता दो कि मनरेगा समेत जो इतने सारे बिल आए बिना अपने एजेंडा के, बिजनेस रूल सेट होने के बाद, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एजेंडा सेट होने के बाद वो किस रूल के तहत आ गए, और आप रोक रहे हो किसको? नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि उसको रोकना है। उसका भाषण करा करके अगर आप में बात होती और आपके पास तथ्य होते तो आप खंडन करते, लेकिन ना ट्रेड डील पर खंडन कर सकते हैं क्योंकि उसमें देश का नुकसान हुआ। इस चर्चा से बचना चाहते हो आप, जो चाइना ने हम एग्रेशन दिखाया था उस चर्चा से बचना चाहते हो क्योंकि आप अनिर्णय की स्थिति में थे। ये सारी चीजें देश ने देख ली और समझ ली, लेकिन आप चर्चा रोक सकते हो, हंगामा कर सकते हो, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, स्वर्णिम जी से भी पूछना चाहूंगा कि जब बजट आया था तो आप ही के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि साहब सेंसेक्स टूट गया, तो आप समझ सकते हैं बजट कैसा है। और जिस दिन ये ट्रेड डील हुई थी, जिसकी ये कह रहे हैं घाटे में हुई, ये हुई वो हुई, उस दिन वो सेंसेक्स बढ़ गया था जिसका पैमाना आपने माना था। तो आप मानेंगे ना कि वो ट्रेड डील अच्छी हुई है, पूरा देश खुश है। ठीक है, फिर क्या इशू है? वापस राजीव जी कतई ऐतराज नहीं है आप, लेकिन वो चीजें ठीक है अटल जी, अब देखिए जो हुआ में गड़बड़ है, इंतजार है कि कल क्या चर्चा ना करें, कल क्या कल प्रॉपर चल पाएगी कार्रवाई बिना हंगामे के? राजीव जी, स्पीकर ओम बिरला की तरफ से मध्यस्थता की गई, क्या आप मानते हैं कि देर से ही सही, लेकिन सही कदम है जो उठाया गया है? क्योंकि जरूरी है कि जब दोनों तरफ से मध्यस्थता होगी, बातचीत होगी, तब तो कार्रवाई हो पाएगी, वरना तो हर कोई अपनी बात पे अड़ा रहेगा और हंगामा ही होगा। तो ऐसे में उम्मीद कल को लेकर क्या की जाए? नहीं, कल को लेकर उम्मीद तो बेहतर की जाए कि सदन की कार्रवाई चले और बहस हो। ये जो गतिरोध बना, हर समस्या का समाधान होता है टेबल पे, बातचीत जब तक नहीं होती दोनों पक्षों के बीच में और मध्यस्थता स्पीकर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दोनों पक्षों को स्पीकर की बात मान के, जिस तरीके से आज जो समाचार आए हैं या खबरें आई हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कल से मंगलवार से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकेगी। अब जहां तक 8 सांसदों का निलंबन है, वो सदन जुड़ेगा या जुड़ेगा, उसी पर वही निर्णय हो पाएगा कि उनका निलंबन समाप्त किया जाए या क्या किया जाए, आगे की कार्रवाई वो सदन स्पीकर ही तय करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए, आम जनता के हित में है कि सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से सुचारू ढंग से चले और दोनों पक्षों के बीच संवाद हो, जिससे जनहित की समस्याओं का स्थान पर समाधान हो सके। स्वर्णिम जी, अब 8 जो सांसद जिनका निलंबन किया गया उसे निरस्त किया जाए, ये मांग है। साथ ही आप लोग बोल रहे उनको राहुल गांधी को भी बोलने दिया जाए। आपको लगता है कि दोनों ही चीजें मान जाएगी तभी ये हंगामा खत्म कर गई, या विपक्ष वाकई में चलिए इस पर बात नहीं हो रही, तो जो मुद्दे हैं
उस पर बातचीत हो, जो दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करना भी जरूरी है, आमजन से जुड़ा ये भी है, चलिए आप उठा रहे हैं, इस पर बात नहीं रखी जा रही है या नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ इसी को लेकर अगर अड़े रहेंगे तो दूसरे मुद्दे भी तो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं, और जिम्मेदारी तो आप लोग की भी बनती है ना। हम तो सारे मुद्दे उठा रहे हैं। हमने तो ये भी देखा कि रात को 2 बजे मनरेगा जैसा कानून निरस्त करने का भी निर्णय सरकार ने रात को 2 बजे, लेकिन ये सब चीजें सरकार को सोचनी पड़ेगी देश हित में। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो आपको उस पर खुले मन से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देश की संसद में बैठे चुन करके आए हैं, और चुने हुए जनप्रतिनिधि की जवाबदेही संसद के प्रति भी है और जनता के प्रति भी है, और जनता के नुमाइंदे हम भी हैं, तो हम भी मुद्दे उठाएंगे। लेकिन आप रोको नहीं, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दा और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के किसानों की जो आज बदहाली है उसको लेकर के अगर चर्चा होती है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने। देखिए सदन में शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, सियासी संग्राम में गतिरोध लगातार बना हुआ है, इस पर विराम कब लगेगा बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि एक कोशिश स्पीकर ओम बिरला की तरफ से की गई, मध्यस्थता की मीटिंग की गई, आधे घंटे बातचीत हुई, विपक्ष ने अपनी बात रखी, उसने अपनी मांग रखी कि जो निलंबित है सांसद उनका निलंबन निरस्त यहां पर किया जाए, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, इसको लेकर ही आज हंगामा होता रहा। बातचीत का दौर जारी है, समझाइश का दौर जारी है, आपसी बातचीत हो सके ताकि दूसरे मुद्दों पर बात हो, लेकिन ये समझना सभी सांसदों को होगा, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज ऊंची करना ही बस जरूरी नहीं है, जरूरी है कि अपने तर्क को भी मजबूती से रखना, और तर्क मजबूत होंगे तब उस बात को भी सुना जाएगा। तो ऐसे में क्या संसद वाकई में ऐसे अखाड़ा बना रहेगा, या फिर जिस लिए जनप्रतिनिधियों को भेजा गया उस पर भी कोई बातचीत होगी? देश की जनता कम से कम इंतजार कर रही है, और इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब कल यह हंगामा ना हो, कल चर्चा हो सके, बात रखी जा सके, आप सहमत हो या ना हो, लेकिन बोलने देना चाहिए और सब अपनी बात रख सके ताकि ये चर्चा जारी रहे, ना कि हंगामा हो। इंतजार इसी को लेकर। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।